हिंदी में बोलता हूँ। तो दिस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग हमने अभी गाया, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने के लिए हमारे लिए। बहुत सुंदर। एक भक्त बता रहे थे अपना एक साक्षात्कार कि वो डेली इस गीत को गाते हैं, क्योंकि इस गीत का अगर आप मीनिंग समझेंगे, बहुत ही एक गूढ़ और डीप इसका अर्थ है। तो दिस सॉन्ग इज रिटन बाय गोविंद दास कविराज। गोविंद दास कविराज और रामचंद्र कविराज, दे वर टू ब्रदर्स। तो उनमें से पहले वो काली के वर्शिपर थे, बट व्हेन दे बिकेम डिवोटीज देन gradually transformed to Krishna consciousness. तो यहाँ पे गोविंदास अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अपने माइंड को टीचिंग दे रहे हैं। भज हो रहे मन, माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मना परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तित। हमारा जो माइंड है वही हमारे सारे दुखों का कारण है। इस दुनिया में कोई भी हमें दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसका दोष हम कभी दूसरों को दे देते हैं कि हाँ आपके कारण मेरे को दुख आया, आपके कारण मेरे को प्रॉब्लम आया। लेकिन बिकॉज हमारा माइंड जो है वो भौतिकता में डूबा हुआ है, अनर्थों में डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह में उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए उससे हमें परेशानी आती है ना। तो इसलिए यहाँ पे माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवद गीता में बताया गया कि कैसे जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता है ना, वो मन उसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने माइंड को नियंत्रित करता है, सेम माइंड उसका फ्रेंड बन जाता है। तो हमें अपने मन को क्या करना है, अपना मित्र बनाना है, फ्रेंड बनाना है। अभी हम वो करते हैं जो हमारा माइंड बोलता है। मन बोलता है तो उठते हैं, मन बोलता है तो नहीं उठते, मन बोलता है तो जब करते हैं। कई लोग आते हैं वृंदावन में, आज मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, घर पे रहेंगे, रूम में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो अभी हम मन के दास हैं, इसलिए सदा उदास हैं। मन के दास सदा उदास, कृष्ण के दास बिन दास। कृष्ण के दास बनना है ना। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कर ले यार दुख नाई। अगर ये व्यक्ति समझ जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, आई एम नथिंग बट अ इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जीव कृष्णदास यही विश्वास, इस बात पे अगर श्रद्धा है, आपको विश्वास है कि जीव जो है, जीव मतलब आत्मा, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी बहुत कॉमन बात बोलते थे, तो जीव कृष्णदास यही विश्वास, कर ले यार दुख होना है। फिर व्यक्ति को कोई भी दुख नहीं होगा अगर व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि वो क्या है, कृष्ण का दास है। तो अभी हम मन के दास है ना, कृष्ण के दास नहीं। तो मन जो बोलता है, मन जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देता है, मन से ऊपर इंटेलिजेंस है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला रीड माई बुक्स, डेली मेरी बुक्स को पढ़ो, लेक्चर सुनो, प्रवचन सुनो, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करो, शार्पन करो, इंटेलिजेंस को शुद्ध करो, है ना। तो इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है मिथ्या अहंकार, अहंकार है ना, उससे ऊपर है आत्मा, है ना। तो इसलिए इट्स अ ड्यूटी टू कंट्रोल आवर माइंड एवरी डे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ माइंड कंट्रोल मूवमेंट। कृष्ण भावना में जो ये जो मूवमेंट है, ये किस लिए है, मन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो मन को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सोचो मैं एक बिंदी पे देखूंगा, एक बिंदी लगा दो रूम में, उस पर मेडिटेट करेंगे डेली, मेडिटेट ऑन अ डॉट, कुछ नहीं होगा। कभी माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते इस तरीके से। माइंड
एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी माइंड। भूमिरापो नलो वायु खमना बुद्धि रेव च अहंकारित्य में भिन्ना प्रकृति। 7 चैप्टर भगवद गीता टॉक्स अबाउट दिस। भगवान बोलते हैं मेरी एनर्जी है, मेरी शक्ति है, इसको आप आर्टिफिशियली किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जेटिक से आती है। बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है ना। तो उसी प्रकार से ये एक एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एंगेज करना पड़ेगा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। अर्जुन भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण को क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई थिंक ऑफ यू एट द टाइम ऑफ डेथ। परीक्षित महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा, मृत्यु के समय हम कैसे आपका स्मरण करें। और फिर भगवान पूरा अलग अलग अध्यायों में अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कैसे जो हमारा मन है वो क्या है? चंचल है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादि तन्मद्दृढ़ं तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो अर्जुन भगवद गीता में ये प्रश्न मतलब इस बात को बोलते हैं कि कैसे हमारा जो मन है वो क्या है? चंचल है। चंचल मतलब फ्लिकरिंग। जैसे मन वृंदावन में बंदर देखे होंगे आपने, कभी एक जगह नहीं बैठता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जैसे हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ ना कुछ इधर उधर चलता रहता है माइंड में। स्टडी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, कभी मन कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, भागता रहता है बंदर की तरह। फ्लिकरिंग नेचर है माइंड की, एक जगह नहीं बैठता हूँ, कभी इधर कभी उधर। जिसका मन चंचल होता है वो बैठ के जप नहीं कर सकता स्टेडीली। चंचल मन का साइन है, उसको कुछ एक्टिविटीज करने का मन करेगा, कुछ ना कुछ मैं करूँ। शांति से बैठ के उसको बिठा दो, माला करो आप, मन भागेगा। बाहर से एक बार एक व्यक्ति आया था वृंदावन में घूमने के लिए, तो बोला बहुत शांति है, तो मुझे दिल्ली जाने में नींद नहीं आएगी। तो रात को यहाँ से दिल्ली गया सोने के लिए, फिर अगले दिन दोबारा आया वापस। नींद नहीं आएगी, इतनी शांति में मन मेरा वही नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि जो नेचर ऑफ द माइंड इज दैट इट इज फ्लिकरिंग। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी जलमद्दिरम तस्याम निग्रहम मन्ये वायु। अर्जुन ने बोला मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, सुनामी वेव को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने बोला बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट अभ्यासेनस्तु कौन्तेय, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। इसलिए डेली इट्स आवर प्रैक्टिस टू चैंट हरे कृष्णा मंत्र। we are practicing bhaktas, we are sadhana bhakta, we are not spontaneous loving devotees of Krishna that हमें कृष्ण से प्रेम हो गया और हम कृष्ण के लिए सब कुछ गोपियों की तरह त्याग के और हम घर छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं है। we are practicing devotees, we have to practice chanting हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पे हमें रेगुलरली माइंड को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, भज गुरे माना श्री नंद नंदन, है ना। मन भागेगा इधर उधर, चंचल होगा मन, है ना। अभय चरणारविंद रे। तो इसलिए रात को अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, सुबह मुझे उठना है, माइंड में लगाना है उठूंगा। जैसे बच्चा होता है स्कूल जाने के लिए, उसको उठाया था सुबह, तंग मत करो मुझे, मुझे उठाओ, ठंडी लग रही है, अभी कुछ हो रहा है। देखा है छोटे छोटे बच्चों को कभी उठाया जाता है, मम्मी उठाती थी पहले भी स्कूल जाने के लिए, तो ज़बरदस्ती उठाया जाता था। तो इसलिए हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना रेगुलर, है ना। एक भक्त को मैं जानता हूँ, वो अलार्म क्लॉक नहीं लगाते सुबह उठने के लिए, वो रात को 10 बार अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप, मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप, मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप, मॉर्निंग। और मॉर्निंग में कभी भी अलार्म नहीं लगाते। ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है एक्चुअली। अलार्म लगाना मतलब एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड ऑफ वेकिंग अप है।
लेकिन अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें, इसलिए हमें अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग द माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए गोविंदास कविराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि भज हुरे मना, ओ माई माइंड, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which make one fearless. तो किसको वर्शिप करो, किसको स्मरण करो, कृष्ण का स्मरण करो, ऑथराइज तरीके से, जैसे परंपरा में बताया गया। राधे राधे जपो चले आएंगे भी, ऐसे नहीं, इंस्ट्रक्शन जो हमारे आचार्यों ने कैसे सिखाया हमें, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने हमें बहुत ही लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग का जो धर्म है वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन है, हरे कृष्णा मंत्र। इस मंत्र के द्वारा हम अपने डर्टी माइंड को शुद्ध कर सकते हैं। अभी माइंड क्या है हमारा, डर्टी है, गंदा है ना। जैसे वेसल्स को वॉश किया जाता है, बर्तन को धोया जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, आता ना वो एक विम बार का ऐड आता है, चमका के बिल्कुल आप अपने आप को देख भी सकते हो। क्लीन करना, हृदय को क्लीन करना, हार्ट को शुद्ध करना, दैट इज द चेतो दर्पण मार्जन। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं ही केवलम कलौ नास्ति नास्ति करते, और कोई तरीका है नहीं मन को शुद्ध करने का, एज बिकॉज इट इज कमिंग इन द परंपरा, है ना। कोई भी चीज हमें भक्ति में करनी होती है तो हमें उसको परंपरा से प्राप्त करना होता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषि विदो। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मेरा मन करे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवा जब करूँगा, ध्रुव महाराज ने तो वो किया था, नहीं वो नहीं है, इस कलयुग में नहीं बताया गया वाला मंत्र। उस टाइम में था जब ध्रुव महाराज थे, सतयुग में। इस युग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। इति षोडकम नामनम कली कलमश नाशनम, है ना। ये 16 अक्षरों का जो नाम कली संतन उपनिषद में बताया गया है, दिस इज द मंत्र टू बी चैंटेड। लेकिन ये मंत्र क्योंकि ऑथराइज्ड किया गया, इसको ऑथराइज किया गया, है ना। जैसे डॉक्टर ऑथराइज करता है मेडिसिन को कि हाँ आपको, मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था हेडेक के बारे में, हेडेक क्यों होता है, तो वो बता रहा था मेरे को अलग अलग कारण से हेडेक हो सकते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा करा, ठंडी लग गई पाँव में, हेडेक हो सकता है। और किसी को डिप्रेशन के कारण भी हेडेक हो सकता है, किसी को और भी कितने सारे कारण हैं जिसके कारण हेडेक हो सकता है ना। तो इट्स नॉट लाइक हेडेक मतलब एक ही प्रकार का हेडेक, तो हर प्रकार के हेडेक के लिए अलग मेडिसिन है। ऐसा नहीं कि एक ही गोली सभी को खिला दो और हेडेक ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस मंत्र को ऑथराइज किया गया। इट इज ऑथराइज्ड बाय लॉर्ड चैतन्य, एंड लॉर्ड चैतन्य इज हु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मीन्स राधा रानी, हु हैज ऑथराइज्ड दिस मंत्र to chant Hare Krishna mantra to purify our human existence। हमारा जो मनुष्य जो जीवन है इसको शुद्ध करने के लिए इस महामंत्र को जप करने के लिए बोला गया है, डायरेक्ट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनके द्वारा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जस्ट वर्शिप द लोटस फीट ऑफ द सन ऑफ नंदा विच मेक वन फियरलेस। तो अगर हम इस महामंत्र को जप करते हैं, मन को भगवान के नाम में लगाते हैं, मन हमारा बहुत सारे अशुद्ध चीज़ों में लगना चाहता है। सबसे ज़्यादा तो मन आजकल फ़ोन में लगना चाहता है। फ़ोन तो ऐसा है कि
व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है गुरुनंदन। डायरेक्ट सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, एक बार किसी को फ़ोन दे दिया था मतलब उससे उसको हटाना। तो इतने सारे चीज़ें आ गई हैं इस फ़ोन के कारण, तो सारी दुनिया उसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है ना। लेकिन हमें अपने मन को लगाना है कृष्ण के नाम में, कृष्ण भक्ति में। उससे हम क्या बन जाएंगे? विल बिकम फियरलेस। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरण। अभय मतलब फियरलेस, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। एग्ज़ाम आते हैं तो डर लगता है क्या होगा, पढ़ाई की बुरा साल, रिजल्ट आने के टाइम में बहुत डर लगता है ना। रिजल्ट्स आर इन द हैंड ऑफ कृष्ण। इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब का, पता नहीं क्या हुआ, डर लगेगा कहीं क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो फियरलेस बन सकते हैं हम अगर हम क्या करें, भगवान के कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं, कृष्ण नाम से जुड़ते हैं। आगे बता रहे हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, हैविंग ऑब्टेन्ड दिस रेयर ह्यूमन बर्थ। जो दुर्लभ मानव, मनुष्य की जो बॉडी है वो क्या है? दुर्लभ है ना, सुलभ नहीं है। सुलभ शौचालय, सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल, तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सुलभ है, इजीली अवेलेबल है। ऑफ कोर्स भगवान ने अपना नाम बहुत इजीली हमें दे दिया, सुलभ है ना, इसलिए हम उसको वैल्यू नहीं करते। कोई भी चीज़ हमें इजीली मिल जाती है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। अरे बहुत आसान है, हरे कृष्णा क्या है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आसान नहीं है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, मंत्र को सुनना है, सुनने का प्रयास करना है, अटेंशन चाहिए महामंत्र का जप करने के लिए। एक भक्त ने बोला, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज ओपन। अभी हम इतने से बैठे रहते, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे बैठते थे, सीधा बैठते थे। जब करते टाइम बिल्कुल आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। सबसे पहले माया का अटैक जब होता है निद्रा पे, तो उससे आपको समझ आना चाहिए कि पहले आपका हाथ नीचे जाएगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर कमर, फिर दंडवत प्रणाम माया को ध्यान रखना है। नींद आ सकती है, नींद का खतरा है। थोड़ा पानी देना, ऐसे गला सूख गया, दे दो, यही दे दो ना। अच्छा, तो देयर इज अ डेंजर इसमें। डेंजर जब हम जब करते हैं तो हमें सही पोस्चर, सही अटेंशन मेंटेन करके रखना है ना। अगर वो नहीं होगा तो कृष्णा को अटेंशन देना है। तो इसलिए हम वैल्यू नहीं करते महामंत्र को, क्योंकि हमें बहुत ही इजीली मिल गया। इसको वैल्यू, इसको डेली इसके प्रति हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भौतिक, स्पेशली न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन में भी है, पुरानी जनरेशन में भी है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनग्रेटफुलनेस, अकृतज्ञता। कृतज्ञ होना इसके प्रति कि कैसे भगवान अपने नाम के रूप में स्वयं आए हैं और हमें अपना एसोसिएशन दे रहे हैं। डेली वी शुड फील ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर गिविंग हिज एसोसिएशन थ्रू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, कोई हमें कुछ हेल्प करता है उसको कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे को कभी कुछ देते हैं तो माता बोलती है थैंक यू, बोलो थैंक यू। सिर्फ मुंह से थैंक यू नहीं, दिल से फील करना, महसूस करना। थैंक यू एंड सॉरी शुड बी पार्ट ऑफ आवर बीइंग। फॉरगिवनेस, टू से सॉरी, कोई मिस्टेक होता है, एक्सेप्टिंग द मिस्टेक एंड टू बी ग्रेटफुल, टू थैंक।
एक बार हमारे एक भक्त का जॉब लगा था कंपनी में, तो वो डिवोटी था वो, तो अब वो कुछ भी थोड़ी भी गलती वो सॉरी बोलता था, कुछ होता था थैंक यू बोलता था। तो ऑफिस में उसको डांट लगाई, आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है अभी, डोंट बी फॉर्मल। उसको ऐसा बोला कि ये सब थैंक यू सॉरी यहाँ मत बोलो, यहाँ पे सब चलता है ऐसे, मतलब दे आर जस्ट डिस्करेजिंग द गुड क्वालिटीज ऑफ अ डिवोट। दिस इज अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो इसलिए हमें भगवान के नाम के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान डेली हमें अपना 16 माला, जितना भी आप माला करते हैं, माला करने के बाद में सिट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड थैंक कृष्णा। चैंटिंग प्रयास करना चाहिए, अकेले ना करें, किसी संग में जाके करना चाहिए। कोई नहीं है तो आपस में 2-3 भक्त टाइम बनाना चाहिए, आज यहाँ पे मिलेंगे। जैसे पहले फ्रीडम फाइटर्स छुप के मिलते थे कि यहाँ पे सीक्रेटली मिलेंगे, फिर कैसे हम अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। उसी तरीके से हमें एक प्लान बनाना पड़ता है। शुड प्लान टू टुगेदर चैन। अकेले जब करेंगे तो माइंड भागेगा, फोन भी यूज करेंगे, मोबाइल जपा करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई नो वन बॉय हु गॉट मैरिड, एंड मैरिज करने के बाद में एक हाथ में माला, एक हाथ में वीडियो गेम फ़ोन में। वाइफ और उसमें बहुत झगड़ा होता था, प्रभु जी देखो ये जब करते टाइम फ़ोन चलाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। वो बोलता कि बिना वीडियो गेम के मेरा जप नहीं होगा। अगर मैं वीडियो गेम नहीं करूँगा तो मेरा जपा कैसे होगा। तो पॉइंट ये है कि अकेले में जब करने में डेंजर है, माइंड चीटिंग करेगा। माइंड की नेचर है चीट करना, इट्स नेचर ऑफ द माइंड टू चीट। तो अकेले कुछ भी करना कलयुग में, इसलिए क्या बोला गया, एसोसिएशन, एसोसिएशन में करना। संगे चलो राधा कृष्ण बोलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। तो हमारे आचार्य बोलते हैं संगे चलो राधा कृष्ण बोलो, अकेले नहीं बोला। कलयुग में कुछ भी अकेले करना मतलब डेंजर है, माइंड आपको ओवर पावर कर लेगा। इसलिए एसोसिएशन में आके करना। कभी कभी मैं जब भक्तों के साथ में जूम में जपा करता हूँ, कुछ लोग के वीडियो बंद होते हैं, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, योर जपा इज नॉट एक्सेप्टेड, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। वीडियो शुड बी ऑन एंड जपा माला शुड बी अप, दूसरा हैंड भी क्लियर होना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे कि हम इतने एक्सपर्ट हैं, जपा करते करते भी बीड बैग में हाथ डाल के ऊपर से भी मोबाइल चला सकते हैं। तो डेंजर है अकेले में जप करना, बहुत ही डेंजर है। एसोसिएशन में आना पड़ेगा। Another devotee is like a protection for us. वो लेके कैमरा, या तो फिर कैमरा लगा के रखे हमारे ऊपर और दूसरा भक्त आपको नोट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड फॉर द होली नेम। तो दुर्लभ मानव, तो इसी प्रकार से जैसे सुलभ है, तो इसी प्रकार से जो मनुष्य शरीर जो है हमें 84 लाख स्पीसीज के बाद में मिलता है। दुर्लभ मानव, वेरी डिफिकल्ट टू गेट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आसान नहीं है, बीते जन्मों के बाद में मिलता है। तो आप अगर कभी वॉक करते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं कितने सारे स्पीशीज हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। भूल गए कृष्ण को, हम भी भूल गए वैसे तो, लेकिन उनके पास में भगवान को स्मरण करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास में फिर भी we have an opportunity to remember कृष्णा, भगवान का स्मरण करने का, कृष्ण भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी। तो having obtained this rare human form, human birth, cross over the ocean of worldly existence through the association of saintly persons। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधु। तो इस भव सिंधु को हमें क्रॉस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, अकेले नहीं कर सकते। दूसरे भक्त की हेल्प चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, इसलिए रेगुलर एसोसिएशन होना चाहिए और असत्संग का त्याग करना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार।
जब व्यक्ति वैष्णव बनता है, भक्त बनता है, तो सबसे पहली चीज का क्या त्याग करता है? असत्संग का त्याग करता है। ये तो क्या हो जाएगा? हाथी स्नान। हाथी गंगा जी में जाके स्नान करता है, फिर उसके ऊपर में पाउडर लगाता है, धूल डाल देता है। तो उसी प्रकार से अगर हम सुबह में भगवान का नाम जप करते, प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद जी का संग करते हैं बुक्स के द्वारा, उसके बाद में सत्संग कर लेते हैं। सबसे बड़ा सत्संग कहाँ है? मोबाइल में हमारे माइंड में है सबसे बड़ा सत्संग। डोंट लिसन टू द माइंड। Once somebody asked Prabhupada, how to control the mind? Prabhupada said, neglect the mind. निगलेक्ट कर दो उसको, क्या बोल रहा है मत सुनो उसको, बोलता रहेगा आपको कुछ ना कुछ। माइंड चैटर बॉक्स है ना, चैटर बॉक्स, कुछ बोलता रहता है वो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत ज़्यादा माला कर लिए, बहुत ज़्यादा भक्ति हो गई, हरे कृष्णा ज़्यादा हो गया, अभी भागो यहाँ से ऐसा मन बोलेगा आपको। तो माइंड को सुनना नहीं, इसलिए माइंड का संग नहीं करना। कृष्ण के नाम का, कृष्ण की ज्ञान का संग करना है, कृष्ण भक्तों का संग करना है। हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज। एक बार भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बाबा जी गुरु लेक्चर दे रहे थे, बोले ये मक्खी बैठी है मेरे ऊपर में आके, ये मेरा संग कर रही है क्या? ये तो ज्यादा पास है, आप तो दूर हो, कौन मेरा संग ज्यादा कर रहा है? मक्खी संग कर रही है या आप लोग कर रहे हो? So the best way to associate is to hear from sadhus. उनसे जाके क्या करना? उनसे सुनना। सुनना कैसे? कान से नहीं, हृदय से, हार्ट से। सपोज आई गिव यू टेल यू, गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी ला के दो। सुन लिया बस, किया नहीं। सुनना मतलब करना, सुना मतलब किया, किया करके एक कंपनी है, किया। सुनना मतलब करना, है ना? तो हार्ट से सुनना, सिर्फ कान से नहीं सुनना। हार्ट से सुनना मतलब प्रणिपात के भाव से सुनना। हमारा जो भाव है सुनने का वो क्या होना चाहिए कि यस आई वांट टू एक्सेप्ट, आई वांट टू फॉलो व्हाट आई एम हियरिंग। जो मैं सुन रहा हूँ मैं उसको पालन करना चाहता हूँ अपने जीवन में। तो वही एसोसिएशन है। एसोसिएशन ये नहीं कि चलो आज मंदिर चलते हैं, वहाँ थोड़ा फीस्ट मिलेगा, फीस्ट खा के और प्रभु जी को बाय बाय, हरे कृष्णा, थोड़ा माला कर लेंगे, थोड़ा आरती अटेंड कर लेंगे। सुनना, जाके उनसे सुनना, श्रवण करना भक्तों से, यही असली संग का उद्देश्य है। तो अगर हम इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत मतलब भौतिक भावना, कौन सी भावना? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, भोग भावना। हमारी भावना क्या है? भोग भावना। अभी हम जो भी कुछ करते हैं हम किस लिए करते हैं? हमें अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट, आई डू इट। सेल्फ लव, अपने को प्रेम करो, बाकी किसी को प्रेम नहीं करना। देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड, लोग भी बोलते हैं। असली प्रेम कहाँ है? भगवान के नाम में। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जिसके पास में है उसको भौतिक प्रेम की जरूरत नहीं है ना? तो इसलिए अगर हम अपनी भौतिक भावना को खत्म करना चाहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हुए मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एसोसिएशन में जाके सुनना चाहिए। आस्था चैनल पे नहीं, टीवी खोल लिया, कुछ भी चल रहा है सुन लिया कोई भी कथा सुन ली, ऐसे नहीं। कथाकार आ गए आजकल तो इतने सारे, ऊपर बोलते हैं these कथाकार्स लाइक ग्लो वर्म्स, नाइट दे कम मॉर्निंग दे आर आउट। तो वैसे ही है, ऐसे बहुत सारे नए कुछ आते जा रहे हैं। सुनना मतलब परंपरा में जाके सुनना,
परंपरा में सुनना, ऐसा नहीं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदो, तभी ये ज्ञान हमें मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि 7 दिन 7 रात हमने कथा सुनी, उसके बाद में वी डू व्हाट वी लाइक टू डू, वो नहीं। प्रभुपाद बोले नित्यम भागवत सेवे, एवरीडे हियर, डेली हियरिंग, यानी कि एक दिन सुना एक दिन नहीं सुना है, डेली सुनना है, हर रोज सुनना है। ये हमारा क्या कहते हैं, जैसे हम डेली भोजन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, इट्स लाइक फूड फॉर सोल। सुनना और जप करना, ये हमारी आत्मा का भोजन है। ये अगर नहीं देंगे, नरिश नहीं करेंगे आत्मा को, तो फिर भक्ति में कमजोर पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र का जप करता लेकिन श्रवण नहीं करता साधुओं के पास में जाके, वो उसकी नाम जप करने की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी और नंबर ऑफ राउंड्स भी कम हो जाएंगे अगर वो श्रवण नहीं कर रहा तो। इसलिए प्रभुपाद ने डेली मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, सुबह भागवतम शाम को भगवत गीता, 2 टाइम ऐसा नियम बनाया। सुबह सुनो, अपने को प्रिपेयर करो, फिर जाओ ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, फिर वापस आओ क्योंकि बाहर से कंटेमिनेट हो गए अभी जाके, फिर आके दोबारा सुनो, तो हमारा मन फिर नियंत्रित रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम चाहते थे कि मॉर्निंग में भी पूरा हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग में हमारा इवनिंग प्रोग्राम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम इज लाइक अ फाउंडेशन, जिसका फाउंडेशन वीक है वो फिर कमजोर पड़ जाएगा, माया के प्रलोभनों में आ जाएगा, कुछ देखेगा आकर्षित हो जाएगा, भौतिक आकर्षण में डूबा रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग का साधना वीक है। इच्छाएं बढ़ जाएंगी, कुछ ना कुछ भौतिक जगत में प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, है ना। तो इसलिए अगर हम भौतिक भावना को शुद्ध करना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में जाके सुनना चाहिए, भक्तों के संग में जाके ही नाम जप करना चाहिए। अकेले में नाम जप में बिल्कुल भी शक्ति नहीं आती। हमारा जपा दूसरे भक्त के जपा के ऊपर आधारित है। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, नम्रता। आई कैनॉट चैंट ऑन माई ओन, मैं अकेले जप नहीं कर सकता, मुझे दूसरा भक्त का संग चाहिए। इसलिए हमें हर डिवोटी को, दूसरे डिवोटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एसोसिएशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उनके ऊपर आश्रित हैं भक्ति करने के, अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अगर भक्ति में आगे प्रगति करनी है तो असत्संग का त्याग करना पड़ेगा और सत्संग को प्राप्त करना पड़ेगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है, प्रतिकूल चीजों का त्याग करना है, वर्जन करना है, प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना अनुकूल है, श्रवण करना अनुकूल है, और प्रवचन प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना अनुकूल है, और जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास। तो ये नवदा भक्ति, 9 ways ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये हमें 5 साल की आयु से सीख जानी चाहिए, 5 years of age से हमें ये सीख लेना चाहिए। हम मम्मी पापा को बताओगे हरे कृष्णा माला कर रहा हूँ मैं, अरे क्या बूढ़ा हो गया है, जब बूढ़ा होगा तब करियो। प्रहलाद महाराज बोले 5 साल की आयु से, अभी तो बहुत लेट हो गए, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया ह्यूमन लाइफ का, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए। लोग बोलते हैं ठीक है आप करो ना, मम्मी पापा को बोलो, दादाजी को बोलो, और दादाजी को बोलो जाके। एक बंदा मेरे को मिला, मुझे बोला वो मेरे को अपने दादाजी के लिए भगवत गीता चाहिए। मैंने कहा आपको नहीं चाहिए क्या, आप भी लो, आपके लिए भी है, सिर्फ दादाजी के लिए नहीं है। वो बूढ़े हो गए ना, अच्छा तो उनको भगवत गीता दे दूंगा मैं, भगवत गीता पढ़े अभी। अरे आपके लिए भी है, हम सभी बूढ़े हैं, कभी मृत्यु हो जाएगी, इस बात की थोड़ी ना गारंटी है, एनी टाइम वी कैन डाई। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, 42 years old person got
कोलेस्ट्रॉल एंड गॉट अ हार्ट अटैक, क्योंकि खा रहे हैं आजकल पिज्ज़ा पास्ता नरक का रास्ता, तो फिर हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा। शुद्ध है नहीं खाना पीना कुछ भी, तो कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा होती रहती हैं शरीर में। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, अगर जिसका आहार शुद्ध नहीं है वो फिर उसका एग्जिस्टेंस कैसे शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए एसोसिएशन में आना और अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना। तो अनुकूल चीज़ें क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे गोविंद दास कविराज बताते हैं कि हियरिंग, सबसे पहले हियरिंग, कीर्तन, चैंटिंग, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, फिर स्मरण, भगवान का स्मरण करना, वंदन मतलब प्रार्थना करना, पाद सेवन, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, उसके बाद में सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड एज ए सर्वेंट, दास्यम, पूजन, भगवान को वर्शिप करना विथ फ्लावर एंड इंसेंस एंड सो फोर्थ, और फिर उसके बाद में आत्मनिवेदनम, serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self। तो इस प्रकार से ये नवदा भक्ति बताई गई है। तो नवदा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, श्रवण और कीर्तन। ये डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, इवन डीटी वर्शिप भी डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए हमारा जो डे है वो कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें एक सैंडविच प्रोग्राम दिया। मॉर्निंग में नाम जप करना, डायरेक्ट कृष्णा के टच में आना किसी भी तरीके से, सुनना, भगवान के बारे में सुनना और बुक्स पढ़ना, है ना। और डे टाइम में हमारे पास में एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, कुछ भी भगवान से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जिसको प्रैक्टिकल सर्विसेज कहते हैं। और इवनिंग में फिर दोबारा से गौर आरती और hearing about Krishna, something hearing, chanting, कीर्तन, जो भी शाम को स्पेशली hearing। तो इसलिए association can make you and association can break you। कैसे व्यक्ति के साथ में आप संग करते हैं वो आपको उठा सकता है और गिरा सकता है। अगर आप गलत व्यक्ति के एसोसिएशन में जाते हैं तो वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द लॉट। अगर एक सड़ा हुआ सेब डाल दोगे जिसमें सारे के सारे अच्छे सेब हैं तो सबको सड़ा देगा। बैड एसोसिएशन। उसी प्रकार से अगर एक अच्छे भक्त का संग करते हैं तो आपको भी वो एक लोटस फीट की तरह बना देगा। इसलिए अ मैन इज नोन बाय द एसोसिएशन ही कीप्स। किसी व्यक्ति को समझना है वो कैसा है। आप ये देखो कैसे लोगों के साथ में बैठता है, कैसे लोगों से बात करता है, किन लोगों के साथ में ये एसोसिएशन करता है, उसका स्टेटस आप समझ सकते हो कि ये कैसा व्यक्ति है। अगर वो अच्छे भक्तों के साथ में संग करे मतलब इज गुड, अगर वो नहीं कर रहा मतलब इज बैड, है ना। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि इज गुड और बैड। हम उसको जज नहीं करना चाह रहे, हम एक डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं कि ये इस बंदे से हमें एसोसिएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जब वो बात करता है तो क्या बात करता है, क्या वो हर समय किसी न किसी के दोष बोलता है, किसी को क्रिटिसाइज करता है, तो दैट मीन्स इट्स बेटर टू कीप डिस्टेंस। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसका एसोसिएशन करना है और एसोसिएशन में क्या करना है। श्रवण करना है, श्रवण भी किससे करना है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इससे हम अपने मनुष्य जीवन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ये हम जानते हुए जैसे कि हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, फिर हम हमारे पास सीरियसनेस आ नहीं पाते, मतलब उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर नहीं पाते सही से। तो इसको कम्प्लीटली यूज करने के लिए कैसे, इसका प्रोसीड्यूर क्या है और क्यों कर नहीं पाते मुझे? स्लैकनेस कमजोरी है भक्ति में।
अव्यर्थ कालात्म। प्रभुपाद जी का कल का एक बहुत अच्छा कोट है, कल पढ़ रहा था। प्रभुपाद लिख रहे हैं, Your suggestion that the devotees visiting Vrindavan engage in preaching and chanting and not in gossiping is very good. We have sacrificed our life for Krishna's service where there is scope for sleeping and gossiping. You can see my example, not a single moment is wasted. अव्यर्थ कालात्म। हमारे जो आचार्य थे वो कैसे थे? अव्यर्थ कालात्म। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वेस्ट नहीं करते थे। वेस्ट मीन्स किसी भी चीज को वेस्ट करना मतलब उसको जो उसका पर्पस है उसमें एंगेज नहीं करना, मतलब आपने उसको वेस्ट कर दिया था। ह्यूमन लाइफ उसको कैसे यूज करना है ना, टू यूज इट इन कृष्णा सर्विस। तो इसलिए हमारे आचार्यों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, है ना। रूप गोस्वामी, संतन गोस्वामी, ये लोग जब वृंदावन में रहते थे तो क्या करते थे? कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमानितांबो निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मस्तरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो इस प्रकार से वो रहते थे। कैसे रहते थे? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन प्रभु, कृष्ण का कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और कृष्ण के नाम में एब्जॉर्ब रहते थे। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन प्रभु प्रेमा निताम भुवनि। तो इसलिए वृंदावन में सिर्फ बंदर की तरह नहीं रहना, आगे बंदर की तरह रहेंगे तो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, फिर यू नो एब्जॉर्ब इन कृष्ण। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तानिको। इस प्रकार से नाना शास्त्र विचार नहीं निपुण, एक्सपर्ट थे। किसमें थे? नाना शास्त्र विचारणैक निपुण। जो शास्त्र थे हमारे उनको उस पर चर्चा करते थे, एक्सपर्ट। और क्या करते थे? भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करते थे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों सधर्म संस्थापकों, धर्म की स्थापना के लिए, है ना, ये आ गया बस। सधर्म संस्थापकों किस लिए करते थे धर्म की स्थापना? लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने, लोगों के हित के लिए शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे, एक्सपर्ट थे। डिवोटी को एक्सपर्ट होना चाहिए शास्त्रों में। बोलिए व्हाट इज भगवद गीता पॉइंट 7.3 पता होना चाहिए क्या है, हमें रटा होना चाहिए। 7.3 मीन्स 18.54 दिस। प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड लर्न माई बुक्स लाइक द लॉयर नोस, लाइक द लॉयर कोट्स द लॉ बुक्स। ऐसे कोट करना चाहिए भगवद गीता। 14.3, 14.9, 12.1, 10.8, 9, 10, 11 एसेंस ऑफ भगवद गीता सब पता होना चाहिए। इतना कुछ करने को है, शास्त्रों में एब्जॉर्ब रहना है। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, टू डाइव डीप इनटू दिस बुक्स, लर्न दिस बुक्स। तो इसलिए उपाची ने हमें बहुत सारे बुक्स दिए, इन बुक्स को पढ़ें, टाइम को यूज करें, है ना। नेचर है माइंड का, माइंड कमजोर पड़ जाता है, इसलिए रेगुलर एसोसिएशन इज इम्पॉर्टेंट। बाय एसोसिएशन वी बिकम सीरियस एंड देन उससे फिर हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहते हैं। इसलिए श्रवण करना जरूरी है। श्रवण जो है इट्स नॉट जस्ट हियरिंग, इज नॉट जस्ट आई हर्ड द लेक्चर एंड जस्ट मैंने बस ये हो गया मेरा हियरिंग।
हेयरिंग मतलब श्रवणम मननम निधिध्यासनम, श्रवण करना फिर उस पर मनन करना कि मैंने क्या सुना, फिर उसको निधिध्यासना मतलब उसको अप्लाई करना, एक प्रोसेस है श्रवण। तो अगर वैसे करते हैं तो हम फिर हमारे अंदर में एक सीरियसनेस आता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए हमें विचार, नाना शास्त्र विचार, तो शास्त्रों पे विचार करना होगा, विचारणिक निपुण, इसको कहते हैं विचार शक्ति। जस्ट बाय सिटिंग इन वृंदावन देवर क्या कर रहे थे, लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने, तीनों लोकों में एक ही जगह बैठे बैठे क्या कर रहे थे, उनके हित के लिए सोच रहे थे। अगर आप किसी को भक्त बनाना चाहते हो, कोई भक्त आपकी फैमिली में भक्त नहीं बन रहा, आपके पेरेंट्स, आपका भाई, तो उनके ऊपर विचार करो, आप उनको तिलक लगाओ, मेडिटेट करो। हाँ, आज मेरे बाबा ने तिलक लगाया, आज वो माला कर रहे हैं बैठ के, मेडिटेशन है, इससे डिवोटी बन जाएंगे वो। हाँ, अगर आप सही से पॉजिटिव फीलिंग के साथ में अगर करते हो, किसी को भी डिवोटी बनाने के लिए उसके ऊपर में फिलॉसफी को डाउनलोड नहीं करना जाके सीधा, उसके बारे में वेल विशिंग करना है, प्रेयर्स करना है, तब जाके वो डिवोटी बनता है। प्रीचिंग इज नॉट जस्ट नोइंग समथिंग, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भगवत गीता से सीख लिया, जान लिया, ज्ञान मिल गया। प्रीचिंग इज ओनली बाय एम्पावरमेंट। When you are told to preach, you are empowered to preach, then you can transform the heart of the people. तो preaching सिर्फ यही नहीं है कि किसी को सिर्फ धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक पहना दी, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन लाना। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, तो कृष्ण शक्ति के बिना नहीं पॉसिबल। तो इसलिए हमें एसोसिएशन करना है, एसोसिएशन करने से ही हमारे अंदर में सीरियसनेस आएगा, है ना, और धीरे धीरे हमारा जो टाइम है उसको हम वैल्यू कर पाएंगे, है ना। प्रभुपाद बोल रहे ना, वेयर इज द टाइम फॉर गॉसिपिंग, टाइम कहाँ है गॉसिपिंग करने के लिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन, आपने ऐसे बोला कि एसोसिएशन, और आपने वो भी बोला कि वो ऑनलाइन करते हैं तो मोबाइल वाला, और वो प्रॉपर एसोसिएशन, तो फिर उसका क्या है? एक वो है, मतलब यू नो, एटलीस्ट ऑनलाइन हम एक वो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अभी, कई लोग रिमोट बैठे हैं, लोग दूर दूर, सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो रेगुलर मतलब बीच बीच में आकर एसोसिएशन लेना डिवोटीज का, और फिर हाँ टेम्पल या जो भी नियर बाय एसोसिएशन है, जहाँ पे भी आप जिस सिचुएशन में भी हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेम्पल में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है, वहाँ पे फ्री एसोसिएशन भी होता है, ध्यान रखना पड़ता है किसका संग करना है, किसका नहीं करना, तो बी केयरफुल। तो ऐसा कि जैसे आप एक स्थान पे रहते हो, तो कभी वी शुड कम टुगेदर एंड चैंट टुगेदर, उससे आपस में रिलेशनशिप्स अच्छी बनती हैं। फ्रेंडशिप शुड बी बेस्ड ऑन कृष्णा इन द सेंटर। इट्स नॉट लाइक यू आर फ्रॉम बंगाल, आई एम फ्रॉम बंगाल, वी आर फ्रेंड्स, you are from MP, I am from MP, we are friends. Friendship is you love Krishna, I love Krishna, therefore we are friends. कभी आप ट्रैवल करो ऑल ओवर, चाइना से कोई आके हरे कृष्णा आपको बोल दे, उसको लैंग्वेज नहीं आता है, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, बस फ्रेंडशिप हो जाती है, कृष्णा सेंटर है। तो ऑनलाइन एसोसिएशन इज ऑल्सो अ वे, मतलब अभी क्या है ना, थिंग्स आर सो मच टेक्नोलॉजिकल होता जा रहा है, तो यू नो, और लोगों की लाइफ भी डिफरेंट है, तो उस सिचुएशन में इट्स वन ऑफ द बेस्ट इज टू बी इन पर्सन, व्यक्ति के साथ में किसी के संग में आगे करने से ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
तो वो है। तो लेकिन ये भी एक तरीका है जैसे हम कर रहे हैं अभी। इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट कंप्लीट नहीं है। और कुछ नहीं तो स्टॉप करेंगे। यू वांट टू से समथिंग? बोलना है कुछ आपको?